हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 33 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसे हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सम को सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स जो हैं वो गिवन है। देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है आर्थर लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। आर्थर लिमिटेड नेम की एक कंपनी है जिनका प्रॉफिट है ₹90,000 और इस ₹90,000 को कैलकुलेट करते टाइम हमने इन सभी आइटम्स को जो है वो कंसिडर किया है। आपको क्वेश्चन में जितनी भी आइटम्स गिवन है हमने इन सभी को कंसिडर किया है जब हमने हमारा ये नेट प्रॉफिट 90,000 जो है वो कैलकुलेट किया है। इट मीन्स जब हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तब इनमें से जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं वो हमने डाली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो उसमें जो चीजें आती हैं इन आइटम्स में से वो हमने यहाँ पर डाली हुई है और उसके बाद हमने अपना फाइनल नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया है और ये फाइनल नेट प्रॉफिट हमें जो है वो ₹90,000 जो है वो दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन ना हो कि आपको अपना जो फर्स्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो आपको अपने प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है और आपको जो कुछ आइटम्स बताई गई होंगी कि आपने किन्हें कंसिडर किया है आपने उन सभी को जो है वो दोबारा से एडजस्ट करना है। जिस तरह से हम करते ही आ रहे हैं क्वेश्चंस सेम उसी तरह से ही होगा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। बस अब जितने आइटम्स आपको यहाँ पर दी गई हैं आपने उन सभी को ही जो है वो एडजस्ट करना है। अब आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है बस कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आफ्टर टैक्स से करना है या फिर जो आपका थर्ड पॉइंट होता है बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उससे करना है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे आपको क्वेश्चन में बताया गया है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको मशीनरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी गई है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया गया है। पर्टिकुलर्स में आपको मेंशन है अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश एट बैंक, अकाउंट पेएबल, एक्सपेंस पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, शॉर्ट टर्म प्लांट एंड मशीनरी गिवन है नेट वैल्यू के ऊपर और आपको प्रपोज डिविडेंड भी क्वेश्चन में गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। चलिए अब हम अपना जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और हम हमेशा जो है वो इसे सॉल्व करते हैं अपने वर्किंग नोट्स में। तो हम यहाँ पर अपने वर्किंग नोट का नंबर जो है वो मेंशन कर देंगे। तो चलिए अब हम इसका पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। वर्किंग नोट जब भी आपने अब स्टार्ट करना है तो हम इसे स्टार्ट करते हैं हमारे प्रॉफिट से जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो हमें जो है वो प्रॉफिट गिवन है हमारे क्वेश्चन में 90,000। अब हम कुछ आइटम्स को प्लस करते हैं और कुछ आइटम्स को हम माइनस करते हैं जब हम अपना ये वर्किंग नोट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब आपको चेक करना है आपके क्वेश्चन में कि आपको कौन कौन सी आइटम्स जो है वो यहाँ पर प्लस करनी है और कौन सी आपको माइनस करनी है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ए पॉइंट दिया गया है टैक्स
प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपको पार्ट 9 में भी समझाया था, जहां मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें प्रोवाइडेड वर्ड मेंशन हो, टैक्स प्रोवाइडेड, तो इट मीन्स आपको क्वेश्चन में जो है वो टैक्स मेड जो है वो गिवन है। इट मीन्स जो ये 3000 है ये हमें टैक्स मेड जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है। प्रोवाइडेड अगर आपको जो है वो लिखा हो तो इट मीन्स ये टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का पॉइंट जो है वो हमें 3000 दिया गया है, जिसे हम ऐड करते हैं अपने वर्किंग नोट में। उसके बाद देखिए आपको बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट गिवन है उसमें आपको प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो दिखाई दे रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 10 में समझाया है, जहां पर मैंने डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपको प्रपोज्ड डिविडेंड का पॉइंट आएगा आपके क्वेश्चन में तो आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका ओपनिंग बैलेंस ही यूज करना है अपने क्वेश्चन में। डिविडेंड के ऊपर मैंने सेपरेट एक पार्ट बनाया है, पार्ट 10 है, आप उसे जरूर देखें अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है। पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। पार्ट 10 यहाँ आप देखिए, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2019 और 2020 जो है वो हमारा क्लोजिंग ईयर है। और प्रपोज डिविडेंड का हम सिर्फ जो है वो ओपनिंग बैलेंस ही यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो हमें सिर्फ ये 10,000 ही चाहिए हमारे क्वेश्चन में। 10,000 को ही हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, और 10,000 को ही हम माइनस करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। तो चलिए अब हम इन दोनों आइटम्स को फिल कर लेते हैं, एक जो टैक्स मेड हमें गिवन है और दूसरा जो ये प्रपोज्ड डिविडेंड आपको गिवन है। अब देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है मेड 3000, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग बैलेंस 10,000। अब बस आपको यही 3 आइटम्स गिवन है जिन्हें हम अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते टाइम यूज करते हैं। तो बस आपको इन तीनों आइटम्स का जो है वो टोटल कर लेना है, ये आ जाएगा 103,000 और ये आपने कैलकुलेट किया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। अब ये 103,000 जो है वो हम फिल कर देंगे हमारे फॉर्मेट में, 103,000 और यहाँ फिल कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। अब उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आप नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स को सॉल्व करने से पहले, यहाँ लिखने से पहले, अगर आपका कोई वर्किंग नोट बनाने वाला है तो आप पहले उसे प्रिपेयर कर लें और उसके बाद ही आप अपना जो बाकी का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें। तो चलिए अब हम बाकी की एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के जो बैलेंसेस हैं वो गिवन है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब भी आपको क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के, तो आप इसका अकाउंट जो है वो जरूर प्रिपेयर करें अपने वर्किंग नोट्स में। तो पहले अब हम इसका एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। साथ ही में आपको जो है वो एक मशीन से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है और हम इसे भी पहले जो है वो अपने वर्किंग नोट्स में सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्किंग नोट। अब हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे हमारा सेकंड अकाउंट जिसका नेम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अकाउंट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है बाय वाली साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि जो प्रोविजंस होती हैं उनका जो है वो हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होती हैं। तो अब आप चेक कीजिए आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है 6,000। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है आपका ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो आपका
क्लोजिंग बैलेंस है। अब ध्यान दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है 4000। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मेड दिया गया है क्वेश्चन में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड, और ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 3000। उसके बाद इस अकाउंट में एक और आइटम आती है जिसे हम लिखते हैं टू बैंक पेड। हमें क्वेश्चन में टू बैंक पेड जो है वो गिवन नहीं है, तो अब हम इसे एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप अपनी क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। इस साइड का टोटल बड़ा है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9000। 9000 में से हमने 4000 माइनस कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा 5000 बैलेंसिंग फिगर, और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया है, तो आप पार्ट 9 जरूर चेक करें। मैंने पार्ट 9 में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अकाउंट को एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल, तो आपको वहां से जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं पार्ट 9। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए, क्वेश्चन में हमें एक एसेट से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट गिवन है, तो हम इसका भी पहले अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस गिवन है। नेट वैल्यू आपको साथ में मेंशन है, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। और उसके साथ ही आपको एक एडजस्टमेंट भी गिवन है मशीन से रिलेटेड, कि मशीन की कॉस्ट थी 40,000, जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन हमने लगाई है 18,000 की, और हमने उसे जो है वो 17,000 के लॉस के ऊपर जो है वो सेल कर दिया है। मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, accumulated depreciation thereon being 18,000 was sold at a loss of 17,000। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, मशीन जिसकी कॉस्ट 40,000 की थी और जिसके ऊपर हमने 18,000 की डेप्रीसिएशन लगाई थी, हमने उसे 17,000 के लॉस के ऊपर जो है वो सेल कर दिया है। अब आपको पहले इस एडजस्टमेंट को अपने अकाउंट में जो है वो मेंशन करना होगा। सबसे पहले अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो मैंने आपको दो ट्रीटमेंट्स बताए हैं डेप्रीसिएशन के, आपको उन दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो यूज करना है अपना अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू। और जो ट्रीटमेंट नंबर 1 है, हम उसे तभी यूज करते हैं जब हम अपना जो अकाउंट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट नंबर 1 जो मैंने पार्ट 30 में आपको समझाया था, हमने उसे जो है वो यहाँ पर यूज करना है। अगर आपने अभी तक पार्ट 30 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने उसमें ट्रीटमेंट नंबर 1 जो है वो एक्सप्लेन किया है। चलिए अब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अब आपको अकाउंट में लिखने हैं बैलेंसेस, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है आपको दिया गया 1,30,000। उसके बाद हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 94,000। अब उसके बाद आपको जो एडजस्टमेंट बताई गई है, आपको पहले जो है वो उसे सॉल्व करना है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एसेट हमने बेचा है, ठीक है, हमने यहाँ पर जो है वो एक मशीन सेल की है। कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो है 40,000 की। कॉस्ट में से हम जो है वो माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन होती है जो हम बेचने वाले पार्ट के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। फिर हम रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं अपनी सेल वैल्यू के साथ, और फिर लास्ट में हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। अब आपको इस फॉर्मेट में जो जो
चीजें गिवन है, आपको उन्हें जो है वो फिल करना है। कॉस्ट है एसिड की जिसे हमने सेल किया है 40,000। इस 40,000 के ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने 18,000 की जो है वो डेप्रिसिएशन लगाई है। ठीक है, 40,000 माइनस 18,000 ये हमारे पास आ जाएगा 22,000 जो है वो हमारी बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई है इन दोनों को माइनस करके। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने इस एसिड को जो है वो 17,000 लॉस के ऊपर जो है वो सेल किया है। लॉस ऑन सेल आपको गिवन है 17,000। ठीक है, अब आपको ये लॉस ऑन सेल पता है और ये बुक वैल्यू भी पता है, तो आप यहाँ से जो है वो सेल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 22,000 की एक आइटम थी मेरे पास, 22,000 की मशीन को मैंने 17,000 लॉस के ऊपर बेचा है, 17,000 घाटे के ऊपर बेचा है, तो मैंने इसे कितने का जो है वो बेचा होगा। आपको जस्ट इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 22,000 माइनस 17,000 ये आ जाएगा यहाँ पर 5,000। 22,000 की आइटम को जब मैं 5,000 का सेल करूंगी तब मुझे उसके ऊपर जो है वो लॉस होगा 17,000 का। आई होप आपको ये वर्किंग नोट जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। बस आपको आइटम्स को पहले नोट डाउन कर लेना है और फिर आपको जिसकी जितनी अमाउंट गिवन है आपको उसे यहाँ पर फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद अगर कुछ इसमें से मिसिंग है तो आप उसे इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेल वैल्यू जो है वो मिसिंग थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आ गई। लॉस हमें ऑलरेडी गिवन था, तो लॉस की हेल्प से हमने जो है वो यहाँ पर सेल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता 17,000 का तो यहाँ पर मैंने 17,000 जो है वो प्लस कर देना था। 22,000 प्लस 17,000, फिर यहाँ पर जो अमाउंट आनी थी वो आपकी बननी थी सेल वैल्यू। हमेशा ध्यान रखें, सेल वैल्यू में प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है और जो लॉस होता है वो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, बस आप इसी वर्किंग नोट को याद रखें और इसकी हेल्प से आप सारी अमाउंट्स जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम इन्हें अपने वर्किंग नोट अकाउंट में भी फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करी है 5,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक सेल। सेल हमने करी है 5,000 की, और सेल करने पर जो है वो हमें लॉस हुआ है। लॉस हम डालते हैं बाय वाली साइड पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल, और लॉस आपको हुआ है 17,000 का। ठीक है, जितनी आइटम्स हमें गिवन थी इस अकाउंट से रिलेटेड वो हमने सारी जो है वो अब यहाँ पर फिल कर ली है। अब आपको अकाउंट की दोनों साइड्स को जो है वो इक्वल करना है। तो सबसे पहले आप बैलेंस चेक करें किस साइड का ज्यादा है। इस क्वेश्चन में जो बैलेंस है वो डेबिट साइड का ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1,30,000। जब मैंने इस साइड को माइनस किया इस 130 में से, तब मेरे को पता लगा कि 14,000 का डिफरेंस बच रहा है बाय वाली साइड पर। तो अब आप बताइए मुझे कि हम जो ये 14,000 का डिफरेंस बचा है हम उसे यहाँ पर किस नाम से जो है वो डालेंगे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उनमें जो डिफरेंस था वो डेबिट साइड पर बच रहा था, तो हम जो डिफरेंस है वो टू बैंक परचेज में जो है वो डाल रहे थे। क्योंकि लॉस हमने ऑलरेडी डाला हुआ था क्वेश्चंस में, तो अब हम इधर प्रॉफिट जो है वो नहीं डाल सकते। प्रॉफिट और लॉस में से हमेशा एक ही चीज जो है वो आपके अकाउंट में आती है, तो हम डिफरेंस यहाँ पर डाल रहे थे टू बैंक परचेज में, क्योंकि यही एक आइटम बचती है टू वाली साइड लिखने वाली। लेकिन अब हम बाय वाली साइड कौन सी अमाउंट या किस नाम से इसे लिखेंगे। अब आप याद कीजिए पार्ट 30 में मैंने जहां आपको फॉर्मेट समझाया है कि हम बाय वाली साइड कितनी चीजें लिखते हैं। टोटल 4 आइटम्स आती हैं बाय वाली साइड पर। एक बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैंक सेल, एक बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। एक और आइटम आती है जो होती है हमारी डेप्रीसिएशन, जो हम ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारी पूरे साल की डेप्रीसिएशन होती है। ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यही एक आइटम रहती है बाय वाली साइड डालने वाले, तो इट मीन्स हम इसमें जो है वो अपना डिफरेंस डाल देंगे और आप साथ में लिख देंगे बैलेंसिंग
फिगर, B/F दैट इज बैलेंसिंग फिगर। जितना बैलेंस था वो हमने अपनी डेप्रीसिएशन में डाल लिया और हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। अकाउंट के कंप्लीट होने से हमें पता लगा कि टोटल 14,000 की डेप्रीसिएशन जो है वो हमने चार्ज करी है। अब जो ये डेप्रीसिएशन है हम इसे ऐड करेंगे हमारी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जहां पर हम डेप्रीसिएशन ऑन एसेट को जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉस ऑन सेल को भी हम ऐड करते हैं जब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। तो इस अकाउंट से जो है वो हमें ये दो चीजें मिल गई लिखने के लिए। तो चलिए अब हम इन्हें लिख लेते हैं जहां हमने। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन। अभी हमने कैलकुलेट करी है, इसकी अमाउंट है 14,000। साथ में आप लिख लीजिए वर्किंग नोट नंबर 3 से हमने ये अमाउंट ली है। उसके बाद हमने एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी कैलकुलेट किया है, ये भी हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 3 में से, जिसकी अमाउंट है 17,000। हमेशा आप ध्यान रखें, एसेट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको उसका पहले अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है वो नेसेसरी अमाउंट्स अपने अकाउंट में से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंट्स बनाना कभी भी मत भूलिएगा और अच्छे से फॉर्मेट हमेशा याद रखिए कि हमने अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन मीन्स रिटर्न ऑफ। हमने अपनी गुडविल को राइट ऑफ करा है अपनी बुक्स में से। गुडविल रिटर्न ऑफ अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 12,000 की। ठीक है, उसके बाद आपको एक पॉइंट दिया गया है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये एक नई टर्म है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना जरूरी है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, these are the expenses that are incurred before the incorporation, initial stage and the commencement of the business। कोई भी बिजनेस या कंपनी स्टार्ट होने से पहले का जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सपोज मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जितना भी खर्चा आएगा, ठीक है, हम उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का रूल है कि हमने इन्हें जो है वो अपनी बुक्स में से खत्म करना होता है। इट मीन्स हमने इन्हें अपनी बुक्स में से जो है वो राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, हम इन्हें राइट ऑफ किस तरह से करते हैं? इन्हें हम अपनी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जो है वो शो करते हैं एज अ एक्सपेंस। ठीक है, और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग किस तरह से होते हैं? ये हमें बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, बट हमारे बिजनेस का जो पार्ट है ये नहीं होते हैं। हम अपने बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर पाएं, उसके लिए हमें जो है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दे आर नॉन ऑपरेटिंग। तो अब अगर हम इन्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख रहे हैं एज अ एक्सपेंस, तो इट मीन्स ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया और हम अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो है वो ऐड करते हैं। तो हम जो है वो इन्हें यहाँ पर ऐड कर देंगे। आपको यहाँ पर लिखना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अमाउंट यहाँ आएगी 2,000। बुक में जो अमाउंट है वो गलत है, 200 लिखा हुआ है, वहां पर 2,000 आएगा। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी आपको हमेशा राइट ऑफ करना होता है अपनी बुक्स में से। ये हो गई जो आपको आइटम्स ऐड करने वाली दी गई थी। उसके बाद जो है वो हम यहाँ से माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन
ऑपरेटिंग इनकम्स को। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो होता है वो हमारा एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, तो हम इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5000, हम इसे लिख देंगे नेगेटिव में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी आइटम्स को प्लस करना है। 14,000 प्लस 17,000 प्लस 12,000 और प्लस 3,000 माइनस 5,000। इन्हें प्लस माइनस करने के बाद जो है वो आपका आंसर आएगा 40,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस करना है 103,000 प्लस 40,000, ये आपके पास आ जाएगा 1,43,000 और ये हमारे पास आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद जो है वो हम करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, और जब हम अपनी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं तब हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हम यहाँ से जो है वो माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले देखिए, आपको गिवन है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो हमारे एक तरह के डेटर्स होते हैं, तो ये हमारे करंट एसेट में इंक्लूड होंगे। हम इन्हें जो है वो एडजस्ट करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल में। अब आपको इन्हें एडजस्ट कैसे करना है, आपको इन्हें कंपेयर करना है। पहले थे 16,000 के रिसीवेबल्स, अब हो गए हैं 20,000 के। ठीक है, पहले थे 16 के, अब हो गए हैं 20,000 के। हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं 4,000 से। जब भी हमारे डेटर्स बढ़ते हैं तो हम उन्हें जो है वो माइनस करते हैं। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक भी हमारा एक तरह का करंट एसेट होता है। स्टॉक पहले था 15 का, अब हो गया है 12 का। हमारा जो स्टॉक है वो डिक्रीज हुआ है 3,000 से। और जब भी हमारा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे ऐड करते हैं, ये हमारा प्लस हो जाएगा। कैश एट बैंक को हम अपनी वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो है वो पार्ट होते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम अपने एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, आगे जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा वर्किंग कैपिटल में। उसके बाद आपको गिवन है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल हमारे एक तरह के जो है वो ट्रेड पेएबल्स ही होते हैं, जो हमारी एक तरह की करंट लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले थी करंट लायबिलिटी 11 की और अब हो गई है 9,000 की। इट मीन्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब भी लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस होगी अमाउंट 2,000, दोनों का डिफरेंस। उसके बाद आपको दिया गया है एक्सपेंस पेएबल। ये भी हमारी एक तरह की करंट लायबिलिटी ही होते हैं, और जो ये है एक्सपेंस पेएबल ये इंक्रीज हो रहे हैं 1,000 से। ठीक है, पहले थे 5,000 के, अब हो गए हैं 6,000 के, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है हम उन्हें जो है वो ऐड करते हैं। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि मैंने इन्हें किस तरह से प्लस और किस तरह से माइनस किया है, तो आप पार्ट 7 जो है वो चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें विद एग्जाम्पल जो है वो इन्हें एक्सप्लेन किया है। पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका हम अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट गिवन है शॉर्ट टर्म। मैंने, अगर आपको पार्ट 1 याद हो अच्छे से, तो मैंने उसमें समझाया है जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होती है। आपको ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंडर ही गिवन होती है इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म होती है।
बट आपको खुद ही ध्यान रखना है कि इसे हम अपनी वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो है वो पार्ट होती है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, हम इसका भी अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं, और प्रपोज डिविडेंड, इसका भी हम ट्रीटमेंट जो है वो कर चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को जो है वो अपने फॉर्मेट में फिल कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सभी अमाउंट्स को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। अब आपको वर्किंग कैपिटल की जितनी भी अमाउंट्स हैं इनका आपको टोटल करके जो है वो यहाँ लिखना है आउटर कॉलम में। यहाँ हमारे पास आंसर बच रहा है 2000 नेगेटिव का। इसे मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया है, 3000 प्लस 1000 माइनस 4000 माइनस 2000, और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव का 2000। अब जो हमने ये 1,43,000 कैलकुलेट किया है, हम इसमें से माइनस कर देंगे 2000, क्योंकि 2000 जो है वो हमारे पास नेगेटिव में है। और हमारे पास जो है वो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 141,000। उसके बाद जो है वो हम यहाँ से माइनस करते हैं टैक्स पेड। अब देखिए टैक्स पेड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, वो है 5000, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5000 हमें माइनस करना है। इसे माइनस करने के बाद जो है वो आपके पास अमाउंट आएगी 1,36,000, और ये हमारे पास आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हम यहाँ से माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को, और हम प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में निल हैं और इनकम्स भी क्वेश्चन में निल है, और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,36,000, और ये आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपकी जो बुक है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको कंसिडर नहीं किया गया है। अगर आप 2000 को क्वेश्चन में इग्नोर करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैच हो जाएगा जो आपको बुक की बैक में जो आंसर्स होते हैं वहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपका जो आंसर है वो 1,36,000 जो है वो आएगा। आई होप लर्नर्स आपको अब ये वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट भी सीखा है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी किस तरह से एडजस्ट करते हैं उसे भी हमने जो है वो समझा है, और प्रॉफिट और लॉस कैसे गिवन होता है तो सेल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।